गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन करेंगे। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन करने से पहले हम करेंगे व्हाट इज स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर। तो स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम एक फाइल की तरह होती है जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डाटा को कंटिन्यूस सेट ऑफ बाइट्स की फॉर्म में प्लेस करते हैं। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम एक फाइल की तरह है जिसमें इनपुट और आउटपुट डाटा प्लेस्ड होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट में जब डाटा कीबोर्ड से डाटा स्ट्रीम में प्लेस किया जाता है और ये डाटा कंटिन्यूस सेट ऑफ बाइट्स में अरेंज होता है तो उस डाटा स्ट्रीम को बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। उस डाटा स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, डाटा इनपुट एट द कीबोर्ड इज प्लेस्ड इन स्ट्रीम। इनपुट डाटा किस में होता है? स्ट्रीम में। अरेंज एज कंटिन्यूस सेट ऑफ बाइट्स दिस इनपुट डाटा स्ट्रीम, उस स्ट्रीम जिसमें हमने डाटा को इनपुट किया है उस डाटा स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? दिस इनपुट डाटा स्ट्रीम इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इनपुट। क्या बोलेंगे उसको? स्टैंडर्ड इनपुट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है? जब किसी कमांड की आउटपुट आती है, ठीक है, तो वो आउटपुट जो है वो डाटा स्ट्रीम में प्लेस की जाती है। ठीक है, तो उस डाटा स्ट्रीम को बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। मीन्स अगर आपने कोई कमांड लिखी शेल पे, ठीक है, और उस शेल की जो आउटपुट आएगी, ठीक है, उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे? किसी फाइल में, किसी डाटा स्ट्रीम में। उस डाटा स्ट्रीम को बोलेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, क्या लिखा है? डाटा आउटपुट फ्रॉम कमांड और प्रोग्राम इज also placed in data stream and arranged as continuous set of bytes called standard output. Okay. अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। ठीक है, जब आपने कोई कमांड रन की और उसमें एरर आ गया, ठीक है, मान लो अगर आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हो और उस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन आपको नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो आपको एरर आ जाएगा कि एक्सेस इज डिनाइड। ओके, वो जो एरर आएगा रन टाइम पे, वो एरर आपका किसी फाइल में, किसी स्ट्रीम में, डाटा स्ट्रीम में स्टोर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। मीन्स जब कोई एरर मैसेज आता है और वो किसी डाटा स्ट्रीम में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। लाइनेक्स में ये जो आपकी इनपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम है और एरर स्ट्रीम है, इनको फाइल डिस्क्रिप्टर जो हैं वो असाइन किए गए हैं। क्या असाइन किए गए हैं? फाइल डिस्क्रिप्टर। ओके, फाइल डिस्क्रिप्टर की शॉर्ट फॉर्म है एफडी। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट का होता है एसटीडी इन। एसटीडी मीन्स स्टैंडर्ड और इन मीन्स इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट का होता है 0, स्टैंडर्ड आउटपुट का फाइल डिस्क्रिप्टर होता है 1 एंड स्टैंडर्ड एरर का फाइल डिस्क्रिप्टर होता है 2। ओके, अब देखो आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, आउटपुट रीडायरेक्शन में आउटपुट जो होती है वो डिस्प्ले डिवाइस जो कि आपकी होती है मॉनिटर। ठीक है, आपकी जो आउटपुट होती है वो आउटपुट डिवाइस यानी कि डिस्प्ले डिवाइस में ना शो हो करके किसी फाइल में सेव हो जाती है। ठीक है, देखो क्या बताया मैंने कि जब हम इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट की, मान लो आपने कोई कमांड लिखी शेल पे, ठीक है, जब वो कमांड रन होगी तो वो उसकी जो आउटपुट आएगी वो किस पे शो होगी? हमें आउटपुट डिवाइस जो कि आपके मॉनिटर है उसमें आपकी आउटपुट आएगी। बट आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइस में नहीं शो होगी, वो किसी फाइल में सेव हो जाएगी। ओके,
अब एग्जाम्पल देख लेते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन का। ओके, मान लो मैंने शेल पे मैंने ls कमांड लिखी, ठीक है। ls कमांड लिखी मैंने इनपुट डिवाइस की हेल्प से ls कमांड लिखी। तो ls कमांड क्या करती है, जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मान लो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, बुक्स है, और इस डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। तो ls आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो फाइल्स होती हैं उनकी लिस्ट को शो करता है, ठीक है ना। तो जब मैं ls कमांड लिखूंगी शेल पे, तो इसकी आउटपुट कहाँ शो हो जाएगी मुझे, जो आपकी आउटपुट डिवाइस होगी उसमें आपकी आउटपुट जब इस कमांड को रन करेंगे तो शो हो जाएगी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ठीक है। बट आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या बताया था मैंने कि आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस में नहीं शो होगी, ठीक है। आपकी अगर आपको आउटपुट रीडायरेक्शन करनी है तो उसके लिए आपका ग्रेटर देन सिंबल जो है यूज़ किया जाता है। आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ग्रेटर देन सिंबल। ओके, अब देखो आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या होगा कि जब आपने इनपुट करी ls1 का मीन्स क्या होता है, 1 किसका फाइल डिस्क्रिप्टर है, आउटपुट रीडायरेक्शन का। ls डैश लगा के जब आपने 1 लिखा मतलब हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट रीडायरेक्शन, ठीक है। और ग्रेटर देन सिंबल किस लिए होता है, आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए। और उस जो आपकी आउटपुट आ रही है फाइल first.txt, ये आपकी फाइल का नेम है, ठीक है। जब आपने ये कमांड इनपुट करी तो आपकी जो आउटपुट है अब इस आउटपुट डिवाइस पे शो नहीं होगी, ये सेव हो जाएगी आपकी फाइल में, ठीक है। अब आपके आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस पे तो नहीं आई। अब अगर आपको फाइल में चलेगी आपके आउटपुट, उसको आपने चेक करना है तो आप लिखोगे cat first.txt। जब भी ये कमांड आप लिखोगे तो आपकी जो आउटपुट फाइल में है उसको शो कर देगी, ये जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी उस फाइल में। अब देखो इनपुट रीडायरेक्शन में क्या होता है। इनपुट रीडायरेक्शन में आप इनपुट कीबोर्ड से नहीं लेके आप इनपुट लेते हो फाइल से, जो कि आपकी स्टैंडर्ड इनपुट है। देखो क्या बताया कि इनपुट जो होगा आप कीबोर्ड से ना लेके आप इनपुट लेते हो किसी फाइल से, ठीक है, जो कि आपकी स्टैंडर्ड इनपुट होती है, ठीक है। इनपुट रीडायरेक्शन के लिए आपका लेस देन सिंबल यूज होता है, ठीक है। इनपुट रीडायरेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, लेस देन सिंबल। अपेंड करने के लिए आपका डबल ग्रेटर देन सिंबल जो है वो यूज होता है। अपेंड क्या करता है कि कोई प्रीवियस कंटेंट है उसमें अगर आपने न्यू कंटेंट ऐड करना है तो आप डबल ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।